Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello students, hope you all are doing well. Myself assistant professor काजल राणा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। आज हम अपना एक टॉपिक जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज़्म, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर टूरिज़्म एजुकेशन पर आपको मिल जाएगा। उसके आगे आज हम करने वाले हैं सोशल कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म। इम्पैक्ट्स मतलब प्रभाव, टूरिज़्म के प्रभाव। सोशो कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज़्म मतलब सांस्कृतिक और सामाजिक जो हमारे इम्पैक्ट्स होते हैं टूरिज़्म के, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से जो हमारे इम्पैक्ट्स हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके वेरियस इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रभाव ऑफ टूरिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में, और इन इम्पैक्ट्स के ऊपर लोगों के अपने क्या पर्सपेक्टिव यानी क्या ओपिनियंस हैं उनके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ टूरिज़्म इम्पैक्ट्स यानी अलग अलग प्रकार के पर्यटन के प्रभाव। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑलरेडी हम अपना कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक सोशो कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट आने वाली थर्ड वीडियो में हम इसे जल्दी लेके आएंगे। सोशो कल्चरल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। भारत अपनी संस्कृति को लेके पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके हर स्टेट में अलग अलग संस्कृतियाँ उस स्टेट को प्रभावशाली बनाती हैं। इसी तरह हमारी संस्कृति को जानने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और ये सोशो कल्चरल का मतलब दो ग्रुप्स का मिलन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो होस्ट कंट्री यानी हम, और जो दूसरे गेस्ट हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब इसी प्रभाव की वजह से हमें बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने नकारात्मक प्रभाव से। जो पहला है लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी, मतलब प्रामाणिकता का खो जाना, यानी जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनका लॉस होना। इसे अगर हम एक आसान भाषा में समझें तो जैसे एक पर्यटक किसी भी जगह पर घूमने के लिए जाता है, उसकी संस्कृति से प्रभावित होकर वहाँ पर घूमने के लिए गया, वहाँ के आर्ट क्राफ्ट उनके कल्चर को देखने के लिए। बट आज के टाइम पे बहुत से ऐसे क्राफ्टमैन हैं जो कि देखते हैं कि आज का जो कस्टमर है उसकी क्या डिमांड है, उसको क्या पसंद आ रहा है, तो वो अपनी जो जेन्युइन क्राफ्ट होती है उसे भूल के जो आज के यूथ को, आज की जनरेशन को पसंद आने वाली चीज़ है उसमें मिलावट करता है, जिसकी वजह से उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है यानी जो जेन्युइन चीज़ होती है वो अपना प्रभाव खोती जा रही है। हमारा अगला पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक टूरिस्ट यानी पर्यटक को सेटिस्फाई करता है। एक अनजान जगह पर, अनफेमिलियर जगह पर उन्हें ऐसी फेमिलियर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जिन्हें देखकर वो बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम ऐसे पर्यटक हैं जो दूसरे स्थान पर बहुत ही नई चीज़ें देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहना सहना देखने के लिए जाते हैं। ज़्यादातर पर्यटक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें वही सारी फैसिलिटीज़ चाहिए जो वो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और उसके लिए आज का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है फ़ास्ट फूड या फिर रेस्टोरेंट्स। आज के टाइम पे आपको हर जगह पे, हर गली, हर कोने में फ़ास्ट फूड देखने को मिल ही जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का एक्चुअल क्विज़ीन होता है यानी वहाँ का खान पान होता है वो उसे नहीं देख पाते या उसके अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से उस जगह पर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होने की वजह से वो अपना कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हमारा अगला प्रभाव है कल्चरल क्लैशेस। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है जो संस्कृति के बीच में क्ले आते हैं, क्लैशेस आते हैं। जैसे दो अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं, उनके सोच में, उनके रहने सहने, खान पान, उनकी भाषा, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, और उस बेसिस पे बहुत सी जगह पर
क्लैश हो जाते हैं उनकी वैल्यूज़ में, उनके रहने सहने, उनकी भाषाओं में। आज के टाइम में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिसमें टूरिस्ट को प्रभावित करने के लिए जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं वो अपने कल्चर को चेंज करते जा रहे हैं। एक टूरिस्ट को प्रभावित करने के लिए वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बदलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे। और यही एक रीज़न है जिसमें एक गेस्ट और होस्ट के बीच में बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जॉब लेवल फ्रिक्शन। इसमें अगर हम बात करें स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं, लोकल पीपल जहाँ वर्क करते हैं वो लोअर लेवल की जॉब होती हैं, जैसे हाउसमेड हो गया, वेटर हो गया, गार्डनर्स हो गए, ये सब। और जो प्रेस्टिजियस यानी अच्छे लेवल की जो जॉब्स हैं वो अर्बनाइज या फिर नेशनल लेवल पे होती है, जो कि हाई पेइंग होती है। इसी वजह से जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो उनको मिलती है वो लोअर लेवल के पीपल को नहीं मिल पाती, या फिर वो जो हमारे यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है हमारे कल्चर के बीच में एक गैप लाने के लिए। अगला जो एक नकारात्मक पॉइंट है, जो बहुत बड़ा पॉइंट है आज के टाइम पे, वो है क्राइम जनरेशन। क्राइम यानी अपराध। जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ रहा है, टूरिज़्म की ग्रोथ हो रही है, उसी तरह क्राइम की भी ग्रोथ हो रही है। जब कोई टूरिस्ट दूसरे स्थान पर घूमने के लिए जाता है वो अपने साथ बहुत सारा पैसा यानी धन और बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें जैसे कैमरा, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें अपने साथ लेके जाता है। उसी के साथ साथ रॉबरी यानी चोरी चकारी और ड्रग डीलिंग, ये एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनमें से रियो दी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर चोरी चकारी, जेब कतारी, ये बहुत आम चीज़ें हैं। वहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं वो भी अपने साथ बंदूकें, गन मशीन्स ये लेके घूमते हैं। जो वहाँ की मेन अट्रैक्शंस होती हैं वहाँ पर भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं टूरिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए। अगला नेगेटिव इम्पैक्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब स्टडी से हमें पता चला है कि बहुत सी ऐसी टूरिज़्म सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग आवर्स की होती हैं, जिसमें कोई स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, बहुत ही कम पैसे में होती हैं और बहुत ही थोड़ी ट्रेनिंग मिलती है और बहुत ही कम चांसेस होते हैं जिसमें वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को पूरा कर सकें। इन्हीं सब छोटी छोटी जॉब्स के लिए बहुत ही यंग चिल्ड्रंस को नौकरी पे रखा जाता है, उन्हें कम पैसे के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जाता है। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट यानी प्रदर्शन प्रभाव। इसे हम समझते हैं जैसे कोई भी पर्यटक किसी स्थान पर घूमने के लिए जाता है तो उसके जो यंग पीपल होते हैं और जो वहाँ की ओल्ड जनरेशन होती हैं उन पे अलग अलग दृष्टिकोण यानी अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ते हैं। आज का यूथ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है अगर कोई दूसरे देश से यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आता है, उसके साथ फ़ोटो करवाते हैं, उसके जो वेशभूषा है उसको अपनाते हैं, जिससे जो उनका एक्चुअल, जो उनकी हकीकत में जो संस्कृति है उनको वो भूलते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है, जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो इस चेंज को, इस लाइफस्टाइल को स्वीकार यानी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यानी सकारात्मक इम्पैक्ट्स प्रभाव के तरफ। उसमें से पहला है टूरिज़्म एज अ फोर्स फॉर पीस। ट्रैवलिंग एक ऐसा ज़रिया है जिसमें पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल एलिमेंट्स भी हैं जो हमें वहाँ के पीपल, कल्चर या उनके कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। टूरिज़्म की ही वजह से ही हमारा जो ब्रदरहुड यानी भाईचारा है वो बहुत बढ़ चुका है और जो प्रेजुडाइज यानी एक दूसरे के अंदर जो भेदभाव की भावनाएं थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है एंड में, जो अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उसकी वजह से जो वर्ल्ड की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो टेंशन्स हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं और जो पीस है वो बढ़ सकता है, हम शांति की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज़। टूरिज़्म की वजह से जो लोकल पीपल हैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं टूरिज़्म डेवलपमेंट की ओर। उन्हें अपनी कम्युनिटी, अपना कल्चर, क्राफ्ट, इन सब को बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से वो अपने क्राफ्ट को बढ़ा सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं और उन्हें
रूरल एरिया से शिफ्ट करके अर्बन एरिया में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके लिए बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि लोकली बन सकती हैं, और थोड़ी सी टूरिज़्म रिलेटेड जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उनकी वजह से वो अपना बिज़नेस को और भी ज़्यादा डेवलप और भी ज़्यादा स्किलफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस। टूरिज़्म की वजह से हम अपने कल्चर, हम अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। हमारी धरोहर आर्ट एंड क्राफ्ट को सस्टेनेबल कर सकते हैं, यानी आगे आने वाली जनरेशन भी इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को प्रमोट करें। सो फाइनली स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, लास्ट स्लाइड पॉजिटिव इम्पैक्ट है। टूरिज़्म एनकरेजेस सिविक इन्वॉल्वमेंट एंड प्राइड। टूरिज़्म की वजह से हमारी बहुत हेल्प होती है कि हम अपना लोकल अवेयरनेस बढ़ा सकें, फाइनेंशियल वैल्यूज़ को बढ़ा सकें, हमारी नेचुरल कल्चरल साइट्स की, और हमारे अंदर ऐसी फीलिंग, ऐसी एक प्राइड जनरेट करता है कि येस वी आर द पार्ट ऑफ दिस कल्चर एंड दिस नेशन, दिस हेरिटेज। हम अपने हेरिटेज को, हमारे इंटरेस्ट और कंजर्व करके रखते हैं उसे। जो हमारी लोकल कम्युनिटी है वो बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट प्ले करती है इसको डेवलप करने में, इसको प्रिजर्व करने में, ताकि हम आगे वाली जनरेशन में भी इसे दिखा सके कि हमारी ये धरोहर थी और हम इसी के साथ अपना कल्चर को बढ़ाते रहेंगे। सो इसी के साथ हमारी एक नेक्स्ट इम्पैक्ट भी कंप्लीट होता है, और इस छोटी सी वीडियो के साथ आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ टूरिज़्म एजुकेशन पे।